हेलो। सचिन सिग्रवाल जी से बात हो जाएगी। बोल रहा हूँ। नमस्कार, प्रदीप मांडरे बोल रहा हूँ। ये आज ये सिंधिया जी ने मीटिंग ली थी, आप नहीं गए? मैं था नहीं, मैं क्या है, माउंट आबू हूँ वैसा। अच्छा, एक वो माउंट। राजनेताओं का सम्मेलन था वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। माउंट आबू में तो मैं वहाँ था। तो ये बताओ, जैसे ये ऐसे अपनी दिशा की बैठक थी, उसमें भी आप नहीं थे? उस दिन भी बाहर था। उस दिन भी बाहर थे। तो ऐसा तो नहीं, ये पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो आपके लोगों को बुलाती नहीं, आपको नहीं बुलाती? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, जिनने बुला कई बार नहीं बुलाती, कई अच्छा। बार कुछ आ- बैठकों में बुलाते हैं। अब जैसे आज की बैठक में बुलाने की सूचना थी क्या? जिला योजना समिति वगैरह की जो बैठकें और होती हैं उनमें आज तक हुई नहीं है बैठक। आज तक नहीं हुई? जिला योजना समिति की तो आज तक नहीं हुई। कब से नहीं हुई? मैं तो 5 साल हो गए विधायक बने। दो वो साल पहले था, 3 साल पहले था, 2 साल जो हो गए। क्या आज तक नियम? मैंने नहीं देखी। नियम क्या बैठक का? पहले तो 3 महीने में एक बार होती थी पहले, जब हम्म। पहले हम्म। जिला योजना समिति की। अब पता नहीं है, आज तक तो हुई नहीं जिला योजना समिति की बैठक तो आप बता पहले। रहे हो जिला योजना समिति की 5 साल से बैठक नहीं हुई, तो ये क्या विधानसभा में या कहीं किस लेवल पर आपने उठाया है मामले को? कई बार उठाया है, कई बार कहा है, कई क्या बार बोलती है शिकायत सरकार? करी। कुछ नहीं बोलते, वो तो अपने हिसाब से बैठक आते हैं, वो अपने हिसाब से बैठक होती है, करते हैं, जब मर्जी आती है तब करते हैं। अच्छा, आज की बैठक जो हुई थी, जो ग्वालियर के विकास को लेकर, उसमें सूचना थी आपको? आपको अब बुलाया फोन गया? आया था, एसडीएम का फोन आया था। अच्छा मैंने अच्छा। कहा कोई एजेंडा है क्या? हम्म एजेंडा नहीं है, विकास पे चर्चा होगी। तो मैंने किन किन बिंदुओं पर होगी, ऐसा हम्म। कोई एजेंडा है क्या? हम्म। तो एजेंडा भी तो बोले एजेंडा नहीं अच्छा अच्छा। है। और एजेंडा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं हूँ नहीं, और होता हम्म। तो मैं आता, और जो चर्चा भी करता। और जो दिशा की बैठक हुई थी, उसमें भी बुलाया गया था? उसमें भी सूचना आई थी। अच्छा, दिशा आई की थी। तो बैठकें हर बार आती है, और हर हम्म। बार हम जाते भी हैं दिशा की बैठक में। इस हम्म। बार बाहर होने के कारण दिशा की बैठक में नहीं जा पाए। अच्छा, ये संभव नहीं है जैसे आप नहीं जा पाओ तो आपका आपका प्रतिनिधि पहुंच जाए? नहीं होता तो, पर ये का एंड टाइम पे सूचना होती है तो वो प्रतिनिधि को तैयारी कराना पड़ती है, हम्म। तो वो नहीं हो पाती सूचना। जैसे आज हम्म तो मैंने प्रतिनिधि भेजा था। अच्छा, भेजा था आज? हाँ, आज तो ऑफिस कौरव गए थे प्रतिनिधि के रूप में। तो कोई बात उन्होंने आपकी ओर से बोली क्या? अभी पता नहीं, मैं लगा रहा हूँ, मोबाइल बंद आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा रखा, क्या बात हुई, अच्छा। क्या बात हुई, बैठक खत्म हो गई जी कि जी। चल रही है। अभी हम्म। मैं पता ही लगा ही रहा हूँ, तो उनको मोबाइल ही बंद आ रहा है। बस सतीश जी, केवल एक सवाल और पूछ रहा हूँ। ये जो जी। उन्होंने प्रदुम्न तोमर ने बोला और अखबारों में भी आया, प्रभारी मंत्री ने भी बोला कि ग्वालियर नरक बन गया है ना? जी। तो अब वो उन्होंने कोई ऐसा इंटरव्यू तो नहीं दिया, अखबारों के हिसाब से ही जो बात आ रही है, और उन्होंने जी। खंडन भी नहीं किया है। तो जी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इनकी सरकार है, इनके ही लोग हैं, और इनके लोग कह रहे हैं कि ग्वालियर नरक बन गया है। नहीं, मेरा कहना ये है, मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा, जी वरना मैं राजनीति करना चाहता ग्वालियर के साथ। जी विकास के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। जी। विकास तो विकास है, और अपने घर में के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने गांव के प्रति लोगों को आत्मीय भाव भी होना चाहिए। हम्म। पार्टी से अलग हटके मामला करना चाहिए। हम्म। तो मेरा कहना ये है कि अटल जी प्रधानमंत्री रहे देश के 6 साल, हम्म। और ये अटल जी का शहर है, अटल जी की जन्मभूमि है, जी। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की कर्म भूमि है, हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर मेंबर रही। जी। तो अगर ग्वालियर ऐसी स्थिति में है, हम्म। तो सब ग्वालियर की जनता भी जानती है जी कि सतीश सिकरवार क्या कर सकते हैं, मेयर क्या कर सकती है। जी। फंड तो सरकार को ही देना है, हम्म। सबसे ऊपर तो सरकार ही है। जी। तो अगर हम भी हैं तो सरकार के ही अंग हैं, बिल्कुल। हम कोई वो तो है नहीं। हम्म। पार्टी पार्टी जो है, लेकिन अब विधायक के नाते हम समस्त जनता के विधायक हैं, और हम्म। ग्वालियर पूर्व के विधायक हैं। और हम्म। विधायक माने शासकीय हो गया। जी। विधायक पद तो शासकीय है ना, सरपंच शासकीय है, बिल्कुल नगर निगम पार्षद शासकीय है। बिल्कुल। तो जब हम सरकार के अंग हैं, और हम महापौर भी सरकार की अंग है, तो हम्म। करना तो अंतोगत बस सब सरकार को ही है। हम्म। और जब अटल जी की यहाँ से यादें जुड़ी हैं, अटल जी का शहर रहा है, अटल जी जहाँ पैदा हुए, राजमाता की कर्म भूमि है, जी। और ऐसी स्थिति में ग्वालियर और बदहाल हो रहा है। हम्म। ग्वालियर में अगर सड़कें नहीं है, हम्म। ग्वालियर में अगर सीवर की समस्या है, जल भराव की समस्या है, तो इसके लिए अटल जी का भी नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल। लोग जी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे 6 साल, ग्वालियर हम्म। के लिए क्या उपलब्धि रही? ग्वालियर के लिए क्या उपलब्धि रही? बिल्कुल भाई, मुलायम सिंह रहे तो सैफई के लिए उपलब्धि है ना। बिल्कुल। और अगर
दिग्विजय सिंह जी रहे तो उन्होंने अपने उसको बना अच्छा करा, वहाँ हम्म। फैक्ट्री लाए, आ, पूरा जी जी। फैक्ट्रियां लगाई इसी कौन सी एन एल एफ कौन सी है, एन एन हम्म एफ एल लाए। एनएफएल वगैरह कई लाए, हम्म। और जेपी का कॉलेज भी लाए वहाँ, हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज, हम्म। तमाम उन्होंने विकास भी किया उस क्षेत्र का। जी। और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो भी उज्जैन के लिए सड़क बनाने में लगे हुए हैं। उज्जैन में काम पे काम चल रहा है, विकास हम्म। पे विकास चल रहा है, हम्म। चाहे वो कुंभ का बहाना हो, लेकिन वो अपने शहर को हम्म। चमकाने में लगे हुए हैं। जी। तो मेरा कहना है कि जब राजमाता जी की कर्म भूमि है, अटल जी की जन्म भूमि है, तो हम्म। इसको तो सुंदर बनाना चाहिए ना। तो आप मतलब ये है आप मेरा कि बताओ, आप जी। है ना वो महाकाल लोक बना रहे हो, हम्म। महाकाल लोक इसलिए तो बना रहे हो कि वहाँ महाकाल की मूर्ति है, बिल्कुल। इसलिए तो उसको सुंदर बना रहे हो। बिल्कुल। आप बनारस को बना रहे हो, तो हम्म। बनारस को इसलिए तो बना रहे हो कि भोले बाबा की नगरी है। हम्म। तो ये अटल जी की नगरी है, अटल जी का जन्म हुआ, राजमाता जी की कर्म भूमि है, तो आप इसको भी तो सुंदर बनाइए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब दो मंत्री ये कहते हैं कि नरक बन गया, तो आप सहमत हैं? मैं तो सहमत सब चीज में हूँ। मैं तो चाहता हूँ ग्वालियर का विकास हो। हम्म। मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्रियों की ड्यूटी नहीं है हम्म। कि सरकार से कहें पैसा दो, फंड लाए, बनवाए, तो काम है, ठीक है भैया। अच्छा दो मंत्री, विधानसभा तो, अच्छा आपने कहा मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या सिंधिया जी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? सिंधिया जी तो यहाँ से सांसद नहीं है, अब तो सिंधिया जी तो, अब मैं सिंधिया जी पे कोई आरोप लगाऊं, प्रत्यारोप करूं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम्म। सिंधिया जी यहाँ से सांसद नहीं है। नहीं सिंधिया जी सांसद सांसद नहीं यहाँ है, से, लेकिन सिंधिया जी का गृहनगर है, सिंधिया जी मीटिंग लेते रहे हैं लगातार। सिंधिया जी को तो अपन से सिंधिया जी से मिलेंगे, हम्म। उनसे बात रखेंगे कि ग्वालियर के लिए केंद्र सरकार से अर्बन मंत्रालय है, नगरीय जो विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, वहां हम्म। से यहाँ से कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लाओ। हम्म। आज आज लोग जो हो रहे हैं, दीनदयाल नगर आयतपुरम वगैरह की स्थिति ये है कि लोग पलायन करेंगे। बिल्कुल। अगर आने वाले समय में या नहीं हुआ तो पानी की स्थिति ऐसा है, सीवर की समस्या है, रोडें है ही नहीं वहाँ, हम्म। जाओ तो एक एक फुट के, दो दो फुट के गड्ढे हैं, तो लोग हम्म। पलायन करेंगे, छोड़ के हम्म। भगेंगे, बेच बेच के जाएंगे लोग। हम्म। तो मेरे को मतलब ये है, कुल मिला के सरकार को शहर पे ध्यान देना चाहिए। हम्म। महीने में 3-3 बार मुख्यमंत्री निकल गए, हम्म। लेकिन एक भी दिन उन्होंने प्रयास नहीं किया कि जहाँ जल भराव हो रहा है, केवल आजपुरम दीनदयाल नगर में ही दोनों 18 नंबर 19 नंबर वार्ड में 100 गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन हम्म। उन्होंने एक गली में जाके नहीं देखा, उन्होंने हम्म। उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। हम्म। भाई ऐसा थोड़ी है। अब मैं ये तो लेकिन ये है, जी कुल मिला के कि ग्वालियर को इस समय विकास की आवश्यकता है। जी। और ग्वालियर जो महानगर है हमारे, जी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, हम्म। आज पांचों में सबसे पीछे अगर है, हम्म। तो किसी समय ग्वालियर आज से 50 साल पहले नंबर वन था। हम्म। ग्वालियर में जब कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सीवर सिस्टम नहीं था, पानी हम्म। की जो व्यवस्थाएं नहीं थी, वो जी। ग्वालियर में उस समय थी। 40-50 साल पहले जब मैं शहर में आया, 40 साल पहले, 42 साल पहले, हम्म। तो उस समय मैं देखता था 5वीं क्लास में कि मेरे घर पे दूसरी मंजिल पे पानी जाता था। सही कह रहे हो। ठीक है ना। अब बिल्कुल। धीरे धीरे इतना संसाधन हो रहा है, हाईटेक होते जा रहे हैं, अपन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम्म। ये नहीं हो रहा ना, पानी मिल नहीं रहा, बिल्कुल। टिल्लुओं से भी नहीं मिल रहा। अच्छा तो लंबे अपने, लंबे समय बाद सिंधिया जी मीटिंग ले रहे हैं और मुआयना भी कर रहे हैं विकास कार्यों का, तो आपको लग रहा है ये ठीक रहेगा, ग्वालियर के लिए स्वागत होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वागत है सिंधिया जी को। मैं तो और कहता हूँ कि बस सिंधिया जी को हर महीने बैठक लेना चाहिए, हम्म। और हर महीने विकास कार्यों का निरीक्षण भी महीने में 2 बार करना चाहिए, हम्म। और जाके देखें। और उसके साथ साथ निरीक्षण के और मीटिंग के साथ साथ, मीटिंग और निरीक्षण से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, हम्म। सबसे जरूरत है फंड की। तो हम्म। मैं सिंधिया जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ हम्म। कि प्रदेश सरकार से, केंद्रीय अर्बन मंत्रालय, केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय है, हम्म। उनसे फंड का पैकेज 1000-2000 करोड़ का लाएंगे ग्वालियर को, हम्म। तभी, जैसे एलिवेटेड रोड के लिए फंड आ गया जी। है, ऐसे ही फंड ले आए तो उससे विकास हो जाएगा। और हम्म। एलिवेटेड रोड से ज्यादा जरूरी है शहर का विकास। बिल्कुल। एलिवेटेड रोड तो ठीक है, एलिवेटेड रोड से बहुत ज्यादा विकास नहीं दिखेगा, हम्म। लेकिन ठीक है, ऊपर ही ऊपर हवा में आदमी हवा से हवा में निकल जाएगा। जी जी। लेकिन जो जमीन पे चलने वाले लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि महाराज उसमें करें प्रयास सिंधिया जी, और ठीक। उसमें, ठीक है ना। तो बहुत बहुत उसमें धन्यवाद सतीश शेखरवाल जी। नमस्कार साहब, थैंक नमस्कार, यू। नमस्कार, नमस्कार।